हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। आज की तारीख 23 मार्च है और अब हम आज के सेशन में कल 22 मार्च की करंट अफेयर्स को चर्चा करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे 22 मार्च की करंट अफेयर्स को। आइए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे 2022। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु यानी यूं कहें हम थीम। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 2022 की थीम क्या है बच्चों? थीम है हमारी ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इनविजिबल मानी अदृश्य, इनविजिबल विजुअल। ठीक है बच्चों, ये हमारी वर्ल्ड वाटर डे 2022 की थीम है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे बच्चों हर साल क्या होता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को यानी कि 2022 की इसकी थीम क्या थी? थीम है इसकी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच बैंक, कौन सी बैंक हैज इन्वेस्टेड 108.81 करोड़ इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि NARCL। किस बैंक ने 108.81 करोड़ रुपया NARCL में इन्वेस्ट किया है? बच्चों किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI। तो बैंक ऑफ इंडिया ने NARCL कंपनी में 108.81 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है, एक इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है, भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है, अंडर द ऑनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है बच्चों, तो बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बच्चों। ठीक है, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसके फाउंडर कौन है, इसके कब इसकी स्थापना हुई? बच्चों इसका हेडक्वार्टर यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? मुंबई पे है। ठीक है, मुंबई पे। फाउंडर इसके, बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है बच्चों? तो बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर है राम नारायण रुइया। राम नारायण रुइया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? इसकी स्थापना हुई 7 सितंबर 1900 को। बैंक ऑफ इंडिया की 7 सितंबर 1909 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, मुंबई में। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 108.81 करोड़ रुपए ने NARCL में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर बात करें, हेडक्वार्टर बच्चों इसका मुंबई में है। इसके फाउंडर संस्थापक कौन है इसके बैंक ऑफ इंडिया के? राम नारायण रुइया है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1900 को हुई। कहां पर? मुंबई में हुई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्च 2022 में अपने शेष उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वनवेब द्वारा किस कंपनी को चुना गया है? मार्च 2022 में अपने शेष उपग्रहों को यानी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए वनवेब द्वारा किस कंपनी को सिलेक्ट किया गया है? बच्चों स्पेस एक्स कंपनी को। स्पेस एक्स कंपनी को वनवेब द्वारा सिलेक्ट किया गया है उनके जो बचे और शेष सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में बच्चों 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गोवा के मुख्यमंत्री सीएम ऑफ गोवा है प्रमोद सावंत। ठीक है बच्चों, प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, ओके बच्चों, ये जो है अगले 5 साल तक विधायक दल के नेता भी रहेंगे। अगले 5 साल तक विधायक दल से नेता भी रहेंगे। कौन? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत एक आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं। प्रमोद सावंत जो है आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं। ठीक है बच्चों, 2019 से ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है,
2019 से ये मुख्यमंत्री के रूप में बच्चों कार्यरत हैं। और क्वेश्चन पेपर में आ जाए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। ठीक है, आयुर्वेद डॉक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किस कंपनी ने 2022 से लेकर 27 यानी कि इन 5 सालों के दौरान म्यूरेट ऑफ पोटैश एमओपी की आपूर्ति के लिए इसराइल केमिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए यानी सिग्नेचर किए हैं? किस कंपनी ने 2022 से 2027 के दौरान म्यूरेट ऑफ पोटैश की आपूर्ति के लिए इसराइल केमिकल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत इंडियन पोटैश लिमिटेड ने इजराइल केमिकल लिमिटेड के साथ क्या किया है बच्चों? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इंडियन पोटैश लिमिटेड के साथ। किसके साथ? इंडियन पोटैश लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत इंडियन पोटैश लिमिटेड ने इसराइल केमिकल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है बच्चों, इन्होंने 2022 से 27 तक का क्या रेशियो रखा है कि 6 से 6.5, 6 से 6.3 LMT पोटैश की क्या करेंगे? आपूर्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, 2022 से लेकर 27 तक क्या करेंगे? 6 से लेकर 6.5 LMT म्यूरेट ऑफ पोटैश की आपूर्ति करेंगे। एनुअली है, सालाना है बच्चों। ठीक है, सालाना आपूर्ति करेंगे इतनी है लोग। ठीक है, तो इंडियन पोटैश लिमिटेड ने इजराइल केमिकल लिमिटेड साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है कि 2022 से लेकर 2027 के दौरान हम लोग हर साल 6 से लेकर 6.5 LMT म्यूरेट ऑफ पोटैश की आपूर्ति करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द नाइन्थ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज LAMITY 2022 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, यानी कि 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITY 2022 जो है किसके किसके बीच में, यानी कि इंडिया और किसके बीच में हुआ है बच्चों? इंडिया एंड सेचेल्स के बीच में हुआ है। 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITY 2022 भारत और सेचेल्स के बीच में हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है? इंडिया और सेशेल्स के बीच में हुआ है बच्चों। इसके अलावा कुछ हम आपके लिए और सैन्य अभ्यास बता रहे हैं कि और संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी किसके किसके देश में, जैसे कि आपके वज्र प्रहार, गरुण शक्ति, सूर्य किरण, ये सब है कि नहीं है? तो इनको भी हम बता देते हैं कि किसके किसके बीच में हुआ है। आइए इसको रफ करते हैं। तो 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITY 2022 भारत और इसके बीच में हुआ बच्चों, ये हुआ है भारत और सेशेल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्या करेंगे? हम मिलिट्री एक्सरसाइज लिखेंगे। यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज लिखेंगे। इसको बच्चों नोट करना और साथ साथ नोट करते जाना, नहीं तो अदरवाइज आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है? कंट्री है। ठीक है, यानी किसके देश वाले पार्टिसिपेंट कंट्री है। ठीक है, ओके चलिए। तो मिलिट्री एक्सरसाइज पहला आता है अजय वारियर। ये बच्चों हुआ हमारा किसी किसके बीच में हुआ है? ये हुआ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, भारत और यूके के बीच में हुआ है। ठीक है, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या हुआ है? अजय वारियर हुआ है। नेक्स्ट है संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये किसके बीच में हुआ बच्चों? ये हुआ सब इंडिया के बीच में, इंडिया और दूसरा कंट्री कहा जाता है इंडिया और इसमें बांग्लादेश के बीच में। ठीक है बच्चों, तो संप्रीति किसके बीच में हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट आता है वज्र प्रहार बच्चों किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। इंडिया एंड
अमेरिका। वज्रपहाड़ इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति, गरुण शक्ति हुआ किसके बीच में बच्चों? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, अभी दो और रह गए हैं पर इतना देखो समझ लो। इस संयुक्त सैन्याभ्यास है अजय वारियर किस किस कंट्री के बीच में हुआ है? इंडिया और यूके की, यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, इन देशों में क्या किया? इन देशों ने क्या किया है? भाग लिया है। ठीक है, संप्रीति किसने? इंडिया और बांग्लादेश भाग लेने वाले देश थे। वज्र प्रहार बच्चों इंडिया एंड अमेरिका। गरुण शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लिए इतना। इसके बाद दो और बच्चे वो भी लिखा देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कि किन किन कंट्री के बीच में पार्टिसिपेंट यानी भाग लेने वाले देशों के बीच हुआ है। तो अजय वारियर इंडिया एंड यूके के बीच में, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, वज्र प्रहार इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, और गरुण शक्ति बच्चों किसी किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट आता है सूर्य किरण। रब कर देते हैं। सूर्य किरण बच्चों हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज भाग लेने वाले देश बच्चों कौन से? हमारे इंडिया एंड नेपाल। अगला है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज बच्चों किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड चाइना के बीच में। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज में इंडिया और चाइना भाग लेने वाले देश हैं। ये हमारे बच्चों को थे मिलिट्री एक्सरसाइज और ये थे पार्टिसिपेंट कंट्री। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 7। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2022। मार्च 2022 में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है बच्चों? पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी। ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से पढ़ना बच्चों, क्योंकि जितने भी अभी हाल में चुनाव हुए हैं इन चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश में, किस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री बना है। पुष्कर सिंह धामी बच्चों उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, और ये आज यानी कि आज की 23 तारीख को ये क्या करेंगे? ये आज शपथ लेंगे, ओथ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और ये आज क्या करेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है, ये 10 साल तक एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में क्या थे कि सदस्य भी रहे। ये बच्चों पुष्कर सिंह धामी एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्या है? मेंबर रहे, सदस्य रहे। और ये 2001 से लेकर 2002 के अंतराल में भगत सिंह कोश्यारी के विशेष कार्याधिकारी यानी कि ओएसडी के रूप में कार्यरत भी रहे हैं। तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री राज्य के पुष्कर सिंह धामी आज 23 मार्च को अपना शपथ लेंगे। ठीक है, ये 10 साल तक एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रहे हैं और 2001 से लेकर 2002 तक इस सत्र में क्या किया इन्होंने जो है ओएसडी यानी भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी के रूप में एक कार्यरत भी रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसको स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसे स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुरेश रैना को।
सुरेश रैना को, ठीक है बच्चों, सुरेश रैना को मालदीव अवार्ड 2022 में स्पोर्ट आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि स्पोर्ट मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022 में स्पोर्ट आइकन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया बच्चों, सुरेश रैना को, सुरेश रैना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 9, कौन देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट्स बन गए? कौन देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट बन गए हैं? कौन बच्चों? देवेंद्र झझारिया, देवेंद्र झझारिया। देवेंद्र झझारिया देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पैरा एथलीट्स बन गए हैं। इन्होंने बच्चों क्या 2020 में इनको देवेंद्र झझारिया को 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक भी जीता, यानी कि इनको वहां पे सिल्वर मेडल भी मिला टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने क्या किया, सिल्वर मेडल भी जीता। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया, पैरा एथलीट देवेंद्र झझारिया को तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण सम्मानित किया और इनके साथ साथ लेखरा के साथ साथ वंदना कटारिया को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि पैरा एथलीट में पाने वाले पद्म भूषण कौन किसको मिला है? पैरा एथलीट पाने वाले भारतीय एथलीट कौन है? देवेंद्र झझारिया बच्चों। कौन है? देवेंद्र झझारिया। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या है। हु हैज बिकम द youngest and fastest female swimmer, youngest and fastest female swimmer in the world to swim across the Pak state from तलाई मन्नार कहाँ है? श्रीलंका में, टू धनुषकोडी कहाँ पे? इंडिया में। यानी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसकी भी हिंदी बताते हैं क्या है। हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पाक स्टेट फ्रॉम तलाई मन्नार श्रीलंका टू धनुषकोडी इंडिया। यानी कि हम ये कहें कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट, कौन सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक महिला है विश्व में, जिसने क्या किया है, पाक स्टेट यानी कि तलाई मन्नार श्रीलंका धनुषकोडी तक जो है पार किया है। तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज तैराक महिला कौन बनी है? तो ये बच्चों है जिया राय सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक महिला पार करके, यानी कि पाक स्टेट फ्रॉम तलाई मन्नार से धनुषकोडी तक इन्होंने क्या किया है, पार करके सबसे तेज तैराक महिला बन गई हैं। इन्होंने क्या किया है, 20 मार्च 2022 को 2022 को, यानी कि अभी 3 दिन पहले ही क्या किया है, 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी इन्होंने क्या किया है बच्चों, तय किया है। किसने किया है? जिया राय ने। ठीक है, जिया राय ने 20 मार्च को 13 घंटे 10 मिनट में यानी कि 29 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय की है। ठीक है, कहां से? पाक स्टेट यानी कि तलाई मन्नार से लेकर धनुषकोडी तक। ठीक है, तो जिया राय सबसे कम उम्र की सबसे तेज तैराक महिला बन गई हैं, जिन्होंने कहां से कहां तक तैर किया, अक्रॉस किया है, पाक स्टेट फ्रॉम तलाई मन्नार श्रीलंका लेकर धनुषकोडी तक। इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 13 घंटे और 10 मिनट में क्या किया है, तय किया है। और उन्होंने 13 साल 10 महीने की उम्र में भी 13 साल 10 महीने की उम्र में भी ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि जितने घंटे और जितने मिनट उसने जो है क्या किया, दूरी तय करने में लगाए, उतनी ही उसकी उम्र है। 13 साल 10 महीने की उम्र में भी उसने क्या किया, यह उपलब्धि हासिल की है बच्चों। ठीक है, आज के सेशन में बच्चों करंट अफेयर्स आपकी यहीं तक थी। ठीक है, बाकी
कल के करंट अफेयर्स यानी कि आज 23 तारीख की करंट अफेयर्स लेके कल आएंगे। फिर क्लास की क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बने रहिए। और बच्चों हाँ, पीडीएफ के लिए, हमारे करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम के चैनल ट्राई क्लासेस पे जाइए। वहां आपको डेली की पीडीएफ अवेलेबल होगी। जितने क्वेश्चंस यहाँ कराए जाते हैं विद थ्योरी, इसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी होगी, तो हमारे पीडीएफ में सभी कुछ क्या है मेंशन है इसमें। ठीक है, तो आप ट्राई स्टार में जाइए, टेलीग्राम चैनल में ट्राई स्टार क्लासेस सर्च करेंगे, वहां पे आपको हमारा जो है चैनल मिल जाएगा। वहां पे डेली हमारी आपकी जैसे हिंदी क्लास होती है या ग्रामीण समाज एवं विकास की जो क्लास होती है यूपी लेखपाल के लिए, और जो आपको हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, ये सभी आपको जो है टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। चलिए बने रहिए बच्चों। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।